नमस्ते नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, वेलकम टू शाश्वत एंड सैंगी ब्लॉग। आज का हमारा जो ब्लॉग है वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं अपना एंड टू एंड एक्सपीरियंस जो रोड ट्रिप टू राजस्थान के लिए था। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक पेपर है और इसमें डिटेल्स जो हैं वो हम आपसे शेयर करने वाले हैं, हमारा ओवरऑल रोड एक्सपीरियंस। राइट शाश्वत? हाँ, तो हम लोग अक्टूबर में गए थे। अक्टूबर 8 से लेके 25 तक। ये जो 16-17 दिन था अपना ट्रैवल वो राजस्थान का। आज है 20 नवंबर। सो करीब 3 हफ्ते से ऊपर हो गया है हमको राजस्थान से वापस आते हुए बेंगलोर। बट हम लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि आपको बताएं कि अपना जो जो भी अपना राजस्थान का रोड ट्रिप का जो समरी है, बट टाइम नहीं मिल रहा था बिकॉज फेस्टिवल्स थे, फिर ऑफिस का काम था, तो हम लोग इतना टाइम नहीं निकल पा रहे थे। बिकॉज आपको हमें थोड़ा अच्छे से बताना है सो दैट कि आपको वो हेल्प करे आगे जाके जो भी ट्रैवल कर रहा है उसी रीजन में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे सो दैट आपको वो काम आए आगे जाके। तो शाश्वत, पहले टॉपिक लेते हैं कि हम लोगों ने कितने किलोमीटर्स ट्रैवल किए होंगे। हाँ, तो हम लोगों ने लगभग 5,500 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं पूरे इस 17 दिन के ट्रिप में। और हम लोगों ने बैंगलोर से स्टार्ट किया। फिर हमारा जो पहला स्टॉप था वो था पुणे, और पुणे से फिर हम लोग सीधा गए उदयपुर, जो हमारा राजस्थान का पहला हॉल्ट था। तो वहाँ पे हम लोग 3 दिन रुके। फिर वहाँ से हम लोग एक दिन के लिए माउंट आबू गए थे, और फिर माउंट आबू से हम लोग वापस आ गए थे उदयपुर, और फिर से उदयपुर से हम लोग जैसलमेर गए। जैसलमेर भी हम लोग 3 दिन रुके, और फिर 3 दिन के बाद हम लोग फिर जयपुर गए। जयपुर में हम लोगों ने करीब 8 दिन गुजारे वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे हमें वर्क फ्रॉम होम करना था। छुट्टी इतनी नहीं मिली थी मुझे, 5-6 दिन की छुट्टी मिली थी, तो हमने सोचा कि वहाँ से वर्क फ्रॉम कर लेंगे। और जयपुर भी काफ़ी बड़ा शहर है, तो वहाँ पे भी देखने लायक कुछ ही बहुत सारे जगह हैं, राइट। तो हम लोगों ने ज़्यादातर इवनिंग के टाइम में वहाँ पे घूमना अपना प्लान किया था। तो ओवरऑल हमारा जो बैंगलोर से लेके जयपुर तक और वापस का ट्रिप शेयर करना चाहोगे, कैसा था? हाँ, वो उसमें आएंगे बाद में। हम लोग ये बताना चाहते हैं पहले कि जैसे मैंने रूट तो आपको बता दिया, अभी बोलेंगे कि हमने होटल कैसे बुकिंग किया था, राइट। तो होटल हमने जैसे यहाँ से जब स्टार्ट करे थे उससे पहले हम लोगों ने उदयपुर का बुकिंग कर लिया था, बिकॉज हमें पता था कि वो हमारा पहला डेस्टिनेशन है उदयपुर, सॉरी राजस्थान ट्रिप का। बट बीच में कहाँ हॉल्ट करना है, मुंबई में करना है या पुणे में। पुणे में करना है, या बीच में कोई दोस्तों ने बोला कि आप लोनावाला में रुक जाओ, तो हमने उसका बुकिंग नहीं किया था। जो हमने रास्ते में ही करा, जिस दिन हम लोग निकले थे फर्स्ट डे, ऑलमोस्ट बिफोर रीचिंग पुणे 200 किलोमीटर पहले ही हमने बुकिंग डिसाइड कर लिया था कि आज पुणे में ही रुकेंगे और ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे। और उसके बाद हमने बुकिंग जितने भी बुकिंग से ज़्यादातर booking.com से किया है, बिकॉज हमें वो ज़्यादा किफ़ायती लगी, मतलब सस्ता लगा, और जो भी प्लेसेस थे वो अच्छा खासा ही था। बिकॉज हम लोग इतना बड़ा होटल में रहना पसंद नहीं करते, बिकॉज फॉर अस इट्स एन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। तो वो था, बट booking.com से ही हमने ज़्यादातर यूज़ किया है। और जो जयपुर में थे वहाँ पे तो एक फ्रेंड के थ्रू गए थे, वहाँ पे रेफरेंस से। अदरवाइज उनका जो जो भी प्रॉपर्टी है वो एयरबीएनबी में भी वो अवेलेबल था, है ना। सो ओवरऑल हमारा जो होटल का स्टे था, एक्सपीरियंस था पूरे ट्रिप के दौरान, आई थिंक ओवरऑल booking.com से हमने जितने भी लिए करेक्ट हैं, करेक्ट। आई थिंक 90% ऑफ देम वेर गुड गुड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस एक्सेप्ट जयपुर। जयपुर में जो हम या लोगों ने रात को पहुंचे तो हम अपने फ्रेंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि एक होटल में रुक जाते हैं। तो वहां पे शायद थोड़ा स्टे अच्छा नहीं लगा हम लोगों को, बट अदरवाइज एक्सपीरियंस हैज बीन गुड सो फार। करेक्ट करेक्ट। एंड ऑन एन एवरेज हमने करीब 3 से 3,500 का पर नाइट का खर्चा किया है, कहीं पे भी रुके हैं, और इंक्लूड्स ब्रेकफास्ट। इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट ऑफ कोर्स। सो आप लगा सकते हो कि जैसे हमने, मतलब मैं जो एयरबीएनबी की बात नहीं कर रहा हूँ जो जयपुर में था, बट आप बाकी जगह की बात कर सकते हो। तो पूरे 6-7 दिन मिला के आप अगर हिसाब करोगे तो इट वाज रफली फॉर अस, इट वाज लाइक 22-23 थाउजेंड
प्लस उसके ऊपर 15,000 हमने दिया था जयपुर जो रुके हम लोग एयरबीएनबी में, उसका तो खाना वगैरह सब उसी में इंक्लूड था हमारे लिए, नॉट फॉर एवरीबडी सिंस वी नो दोज पीपल थ्रू ए रेफरेंस। सो उन्होंने करीब 1,000 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया था पर डे का, इंस्टेड ऑफ चार्जिंग अस 3,500 दे चार्ज अस 2,500। सो आप मान लो कि होटल का खर्चा पूरा जो 6 दिन हम लोग घूमे बिफोर वी रीच जयपुर, इट वाज रफली 22,000, और वहाँ पे जयपुर में 15,000, तो टोटल 37,000 आई वुड से आवर होटल एक्सपेंडिचर। और Booking.com ऐसा नहीं है कि आपको 3,500 में ही मिलता है, आपको अगर नीचे रेंज में भी बुकिंग करनी है हाँ, उसके भी हाँ, ऑप्शंस वो रहते है, हैं, है। वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। करेक्ट। तो रोड्स ज़्यादातर तो अच्छे ही थे, जैसे यहाँ से लेके उदयपुर तक रोड्स 95% इट वाज वेरी गुड। ओनली थिंग दैट वी फाउंड अ लिटिल बिट डिफिकल्ट इज द इंटरकनेक्टेड रोड्स बिटवीन द स्टेट्स। जैसे हम लोग अहमदाबाद जब उनके बाईपास में पहुंचे, अहमदाबाद के बाईपास में, तो हमने जो रूट लिया उदयपुर को, वो करीब 60 to 70 किलोमीटर्स वाज नॉट गुड। इट वाज नाइट and the road condition was not great, so it was little frustrating for us. उसके बाद बाकी रोड सारे अच्छे थे, और जब वापस आए हम लोग जयपुर से नागपुर और फिर भोपाल और नागपुर होके हैदराबाद में बैंगलोर, तो उसमें जो हम लोग भोपाल से निकले उसके बाद एक शहर आता है होशंगाबाद, तो होशंगाबाद से करीब 25 किलोमीटर पहले से ही रोड खराब होना स्टार्ट हो गया था, तो फिर वो चलता रहा ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर टिल बैतूल। तो होशंगाबाद से लेके आप बैतूल तक बोल सकते हो कि वो रास्ता अच्छा नहीं था, क्योंकि कई सारे रोड कंस्ट्रक्शन काम चल रहे थे, और मतलब हेवी ट्रैफिक जैम, हाँ हेवी ट्रैफिक भी थी और रात भी था। तो वो हाईवे, दो इट्स हाईवे नंबर 46, बट इट वाज रियली बैड। आई वुड नॉट रिकमेंड टू टेक दैट रूट, या पर्टिकुलरली इन द नाइट, यू नो, क्योंकि नाइट में क्या था ना, आपको शायद एक 100 मीटर्स और 200 मीटर्स का स्ट्रेच का रोड आपको शायद अच्छा मिले, फिर सडनली रोड आपको बोलेगी डाइवर्शन लो क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो अगर आप रात को ड्राइव कर रहे हो आपको बहुत सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि सडनली बहुत डाइवर्शंस आ रहे थे और रोड अच्छी नहीं थी, और बीच में जंगल भी आया था उनका, और छोटा सा घाट भी था, तो इट वाज नॉट गुड एक्सपीरियंस फॉर अस, you know, driving particularly in the night in bad roads and in those areas. तो मेरे ख्याल से अगर आप फैमिली के साथ जाते हो, साथ में बच्चा भी है, तो मेरे ख्याल से 8 बजे तक आप कहीं भी पहुंच जाओ, Booking.com तो है, ऑन द फ्लाई आप बुक कर सकते हो और वहीं पे आपको रुक जाना चाहिए। तो दोस्तों अभी आपसे बात करें हम लोग कि अपना फूड एक्सपीरियंस कैसा था। कि जैसे हम लोग निकले थे यहाँ से बैंगलोर से, तो रास्ते में हमें अच्छा ढाबा मिला था खाने के लिए बेलगांव के आसपास, तो जहाँ पे हम लोगों ने अच्छा सा किया था अपना लंच। उसके बाद फिर हम लोग जाके सीधा फिर पुणे पहुँच के वहाँ पे डिनर किया। डिनर वाज ओके, नॉट दैट ग्रेट बट इट वाज ओके, ठीक है। और फिर उसके अगले दिन हम लोग ने तो ब्रेकफास्ट तो अपना था अपना होटल के वो बुकिंग में, तो हमने ब्रेकफास्ट करके फिर निकल गए थे वहाँ से। और फिर जो रूट था पुणे से लेके अहमदाबाद तक, वो रूट में मतलब सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस था अपना खाने का। मतलब इतने सारे बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट्स थे तो आप कहीं भी खा सकते हो। हम लोग सूरत के पास रुक के खाए, इट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस, फूड वाज डिलीशियस, या वेरी नाइस। फिर उदयपुर और जैसलमेर हो और या माउंट आबू हो, तो वहाँ पे इट वाज एवरेज। हम लोग को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो हम लोग शायद अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं गए खाने के लिए, बट आई वुड से दैट इट वाज नॉट दैट ग्रेट टू आवर एक्सपेक्टेशन व्हिच यू आर एक्सपेक्टिंग अर्लियर, राइट। और फिर हम लोग जो जयपुर पहुँचे, सिंस वी आर स्टेइंग इन एयरबीएनबी, तो वहाँ पे खाना तो एकदम घर का था, वो लोग बना रहे थे वहाँ पे, तो उसका कोई दिक्कत नहीं हुई है हमें। लेकिन मैं एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जब हम उदयपुर से जैसलमेर जा रहे थे, हाईवे पे खाने के ऑप्शंस बहुत कम थे, काफ़ी कम थे। हम लोग को काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा, तब जाके कोई छोटा सा एक ढाबा मिला जहाँ पे आइडियली आप फैमिली लेके जाना पसंद नहीं करोगे, तो हम लोगों ने खाना वाना पैक करा लिया और गाड़ी में ही लेके चल दिया, कहीं और रोक के हम लोगों ने खाना खाया। तो मेरा तो एटलीस्ट मैं बोल सकती हूँ कि ये जो एंटायर जो राजस्थान तक का ट्रिप था, और राजस्थान उदयपुर
ऑनवर्ड्स जो ट्रिप्स थे, ऑन द वे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं मिल रहे थे, है ना? करेक्ट करेक्ट। आई मीन राजस्थान के अंदर हम लोग जो उदयपुर से जैसलमेर, जैसे संगी ने बोला, और उसके बाद जैसलमेर से जयपुर, इसमें आपको रेस्टोरेंट बहुत कम मिलेंगे, ठीक है ना। और जो भी रेस्टोरेंट्स मिलेंगे वो एकदम सिटी से कुछ ही 100 किलोमीटर पहले मिलेंगे, जैसे 200-300 किलोमीटर पहले। तब तक आपका लंच तो स्किप हो ही गया होगा अगर आप पूरा ट्रैवल करोगे, विच विल टेक यू अराउंड 12 to 13 hours. You have to plan your lunch a little late, maybe 4 o'clock, to find a good place to eat. Yes. अदरवाइज टाइम पे आपको मिलेगा नहीं। हम लोग एक चीज मिस कर गए कि जोधपुर में रुक के खा सकते थे, बट हमें पता नहीं था कि हाईवे में भी ढाबा नहीं मिलेगा, तो हमें ये वो एक्सपीरियंस नहीं था। तो वो सेक्शन में हम लोग आएंगे कि आपको खाना अपना कैसे मैनेज करना है, वो उसके लिए अलग से सेक्शन है। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ फूड वाज ओके, and expenditure, I would say that it was not much. Like, we are not very big foodies, so we don't spend a lot of money also on the foods. तो हमने average, I would say, per day we spend around 1,500 rupees. तो आप इसी हिसाब से लगा सकते हो कि रफली कितना खर्चा क्या होगा ना पूरे 17 दिन के ट्रिप में, राइट। 1500 से ज़्यादा नहीं था, कहीं पे कम ही था, बिकॉज जैसे हम लोग जयपुर में रुके तो वहाँ पे तो कम ही था, राइट। 500 के आसपास था पर डे का। तो ओवरऑल मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, आई डोंट हैव ऑल द बिल्स, बट 1500 लगा के आप चल सकते हो कि 3 लोग, टिया भी है और हम दोनों हैं, 1500 पूरे दिन में, मतलब लंच और डिनर बोल सकते हो। हाँ, और एक चीज़ ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप जैसे कि अगर आप राजस्थान जाने की सोच रहे हो और आप जहाँ भी रुकने का सोच रहे हो, आप थोड़ी सी फूड के बारे में रिसर्च कर लें कि कहाँ पे क्या अच्छा खाना मिलता है, जहाँ से आप ऑर्डर करके खा सकते हो और आपको अच्छा लगेगा। वो चीज़ हम लोगों ने इतना रिसर्च नहीं किया था, क्योंकि हम उतने फूडी है नहीं। हमें लगा कि राजस्थान में तो खाना अच्छा ही मिलता है, सब ऑन लोग द अच्छा वे मिलते स्विगी हैं। जोमेटो जो भी मिलेगा हम ले लेंगे, बट हाँ। मेरा सजेशन ये है कि थोड़ा सा आप निकलते हो तो थोड़ा सा पता कर लो कहाँ क्या अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ से आप खाना मंगवा के खा सकते हो, क्योंकि जहाँ पे आप रुक रहे हो वहाँ पे लंच और डिनर करना थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। करेक्ट। और जैसे हमने आपको बताया शायद पहले कि हम लोग जब वापस आए तो जयपुर से भोपाल होते हुए, नागपुर होते हुए, हैदराबाद एंड देन बैंगलोर। वो रूट इसलिए हमने लिया कि वो शॉर्टेज था। शायद हमने वहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, बिकॉज हमें पता नहीं था कि रूट में इतने सारे बैड एक्सपीरियंस रहेंगे इन टर्म्स ऑफ द कंडीशन ऑफ द रोड। ओके। तो नागपुर से हैदराबाद तक के रोड में तो रेस्टोरेंट्स थे ही नहीं, कहाँ थे, कुछ भी नहीं थे। हम लोग ढूंढते रह गए और बहुत लेट हमें मिला। करेक्ट। राइट। या नागपुर से हैदराबाद इट वाज रियली टफ इन फाइंडिंग ए गुड रेस्टोरेंट, यू नो। जो छोटे छोटे थे वो बोला फैमिली लेके नहीं जा सकते, वो ट्रक ड्राइवर ही जाएंगे वहाँ पे, राइट। इवन हैदराबाद टू बैंगलोर भी जब हम आ रहे थे उस टाइम पे भी हमें इतने अच्छे ढाबे नहीं मिले। बैंगलोर से शायद कुछ 100-150 किलोमीटर पहले ही हम लोगों ने खाना खाया था। करेक्ट। राइट। तो यही मतलब है कि आपका टाइम जो है लंच का टाइम, आप उसी हिसाब से ज़्यादातर प्लान करना पड़ेगा कि आप कैसे कितने बजे निकलोगे तो आप उसी टाइम पे पहुंचोगे जहाँ पे रेस्टोरेंट्स रहेंगे। तो ये थोड़ा मुश्किल है प्लान करना, बिकॉज अगर आप एक नया रूट ले रहे हो तो यू कैनॉट प्लान दैट एंड यू नॉट फाइंड दैट इन एनीवेयर। बट वही है कि हर सिटी से 100-200 किलोमीटर पहले ही आपको रेस्टोरेंट थोड़ा 1-2 मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ढाबा मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जहाँ पे आप खा सकते हो। बट अनलाइक द रूट दैट वी टुक फ्रॉम मुंबई और पुणे टू अहमदाबाद, वहाँ पे तो भर के थे, मतलब बिकॉज वहाँ पे छोटे मोटे सिटीज़ भी बड़े आ रहे थे बीच बीच में, तो वो भी हो सकता है उसका रीज़न। But otherwise, that was the best experience we have. Yes, very right? very nice road and too many food joints. Correct. तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा टिप्स शेयर कर लें। करेक्ट। ट्रैवलिंग टिप्स। करेक्ट। तो आपने हमारे पहले ब्लॉग में तो देखा ही होगा कि हम लोगों ने किस तरह की प्रिपरेशंस की थी जब हम ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत लंबा जर्नी था तो हम काफ़ी सारा खाना लेके साथ चल रहे थे। मैगी हो गया, बिस्किट्स हो गए, स्नैक्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, और हमारे पास अपना ब्यूटेन गैस तो था। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आप ब्यूटेन गैस कैरी नहीं करना चाहते हो तो आप अपने साथ खूब सारा स्नैकिंग आइटम्स कैरी करें, खूब सारा फ्रूट्स कैरी करें, जैसे कि कुकुम्बर हो गया, एप्पल हो गया। तो ये आपको हाइड्रेटेड भी रखता है और फुल भी रखता है, राइट।
क्योंकि जैसे कि मैंने बोला हाईवे पे खाना मिलना थोड़ा मुश्किल है, स्पेशली जहाँ आप बैठ के खा सकते हो। तो थोड़ा फूड आइटम्स कैरी करें, साथ में सैंडविच भी कैरी कर सकते हो। करेक्ट करेक्ट। और हमारा ये आपको सजेशन रहेगा कि आप ज़्यादा ऑयली फूड मत खाइए ड्यूरिंग ट्रैवल। एक तो आपको अनईजी फील होगा, हेवी लग सकता है, और आप लॉन्ग ट्रैवल करने के लिए आपको शायद वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऑयली फूड अवॉइड करिए। चिप्स वगैरह अगर बच्चे मांग रहे हैं तो बच्चे जा रहे हैं आपके साथ, मान लो, तो उनको एक बार दो बार दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। बट ज़्यादातर कोशिश करिए कि जैसे सांगी ने बोला कि खुद को हाइड्रेट रखिए। नारियल पानी मिल रहा है तो वो पी लीजिए, और नॉर्मल पानी ही पी लीजिए, नहीं तो छाछ पी लीजिए। वो आप कैरी कर सकते हो थोड़ा बहुत, राइट? बिकॉज छाछ अगर आप ठंडा नहीं रखोगे तो शायद वो अच्छा नहीं लगे, पर नारियल पानी द बेस्ट। उसके बाद आप केला हो, एप्पल हो, गुआवा हो, ये आपको रास्ते में ही मिल जाएंगे, राइट? रास्ते में ही बेचते हुए लोग दिखेंगे आपको, तो वहाँ से आप खरीद के लेके जा सकते हो। और एक चीज़ है कि आप जब निकल रहे हो, जैसे उन्होंने बोला कि अपने आप को कभी भी हैवीली फीड मत करिए, और बच्चे साथ में हैं, और अगर आप मॉर्निंग को निकल रहे हैं तो जो ब्रेकफास्ट का टाइम है वो प्लीज़ मेंटेन करिए। अगर आपको लगता एग्जैक्टली। है कि आपको ब्रेकफास्ट जॉइंट्स, मैंने बोला हाईवे पे उतना रेस्टोरेंट्स नहीं है जहां आप उतर के खा ब्रेकफास्ट सकते दबा हैं। के खाइए, और बच्चे को भी अच्छे से खिलाइए, बिकॉज बच्चे को नहीं तो वोमिट आ जाएगा, और वो लोग कंप्लीटली दे विल फील, दे विल बी लाइक नॉट फीलिंग इजी, राइट? तो ब्रेकफास्ट जैसे सांगी बोल रही है, आप इंश्योर करिए कि लंच स्किप कर दीजिए, बट ब्रेकफास्ट तो अच्छे से करिए और हैवी करिए, और टाइम पे करिए। टाइम पे करिए, और टाइम पे भी और एक करना चीज़ मैं जरूरी ये है। बोलना चाहूंगी कि जब बच्चों को आप खिलाते हो ना, तो आप ब्रेकफास्ट उसको सॉलिड वाला खिलाइए, सुबह वाला, और उसको हमेशा फ्रंट सीट में बिठाइए, ताकि वो वॉमिटिंग फीलिंग ना आ जाए। कम से कम खाने के 1-2 घंटे तक उन्हें फ्रंट सीट में बैठने दीजिए, ताकि वो जो वॉमिटिंग वाला फेज है वो निकल जाए। और हमेशा साथ में वॉमिटिंग रोकने वाला कोई मेडिसिन डॉक्टर से आप ले सकते हैं फॉर ट्रैवल, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। करेक्ट। खूब सारी पानी की बॉटल, और हमने तो खूब सारा चाय भी कैरी किया था हाँ फ्लास्क में, हाँ। क्योंकि ऑन द वे जो रास्ते में चाय के शॉप्स टपरी रहते हैं वो काफ़ी शुगरी चाय बनाते हैं, और वो हेल्थ के करेक्ट। लिए भी अच्छा नहीं है। तो हम लोगों ने घर से अपना चाय कैरी किया था। तो कोशिश करिए कि जो स्नैकिंग आइटम हो, चाय हो गया, घर से कैरी करिए मैक्सिमम चीज़ें, तो फिर आपका ट्रैवल थोड़ा इजी रहेगा। और पानी खूब पीजिए। करेक्ट। सो हम लोग अपने लास्ट सेगमेंट में अभी आएंगे कि ओवरऑल अपना जो लर्निंग्स थे, क्या क्या लर्निंग्स थे हमारे लिए, ठीक है? उसमें कुछ पॉइंट्स हमने नोट किया है यहाँ पे। पहला है अपना रूट प्लान, ओके? तो रूट जो प्लान कर रहे हो आप जाने के लिए, वो आप थोड़ा सा रिसर्च करिए। अगर रिसर्च नहीं करोगे तो आप कहीं पे भी आपको सरप्राइज मिल सकती है, करेक्ट? जैसे हम लोग यहाँ से बैंगलोर से निकले उदयपुर जाने के लिए, तो आई मीन टिल पुणे इट वाज फाइन, इट वाज द परफेक्ट रूट। एंड फ्रॉम अहमदाबाद से जब हम लोग उदयपुर गए, तो हम लोग को एक्चुअली बेहतर होता कि हम लोग अहमदाबाद सिटी के अंदर अंदर जाके वहाँ से रूट लेते, तो हमें हाईवे मिल जाता 48, विच इज़ द वन ऑफ द बेस्ट हाईवे आई हैव सीन, अपार्ट फ्रॉम योर 44 हाईवे, राइट? बट हम लोग ने क्या करा कि गूगल दिखा रहे, तो हम लोग बाईपास होके निकल गए। वो कहीं से छोटा मोटा गांव वाँव घुमा घुमा के रात को लेके गया। तो एक चीज़ है कि आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो। तो जब वापस भी आ रहे थे, तो हमने वही हाईवे देख लिया कि भाई ये हाईवे है तो हाईवे से निकल ही जाएंगे। बट हाईवे भी इंडिया में इतने अच्छे नहीं है हर जगह, वो एक्सपीरियंस हमें पहली बार हुआ है, राइट? तो जैसे मैं बोल रहा था कि 46 जो हाईवे है, जो आई थिंक वो आता है आपका ग्वालियर से बैतूल तक, ठीक है? वो है हाईवे, तो हमने लिया था वो हाईवे भोपाल के बाद। वो हाईवे जैसे आपको बताया था कुछ देर पहले, वो बेकार था, ठीक है? हमको ये करना था शायद कि हमें जयपुर से सीधा ग्वालियर रूट लेके ग्वालियर से फिर वापस जाना था, इंस्टेड ऑफ कमिंग थ्रू भोपाल। तो हमने वो गलती की, ठीक है? तो रूट आप अच्छी तरह से समझ लो, अच्छी तरह से थोड़ा देख लो, गूगल कर लो। कई सारे लोग ट्रैवल करते रहते हैं, तो आपको आइडिया हो ही जाएगा, जो हमने किया नहीं था। ब्लाइंडली गूगल या को फॉलो मत करिए। ब्लाइंडली गूगल में देख के ये भाई ये 12 घंटे लगेगा, वहाँ पे 14 घंटे लगेंगे, जो 12 घंटा वाला रोड है वो ले जाओ। बट आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, शायद हो सकता है कि आप 2 घंटा बच जाएगा, बट जो फ्रस्ट्रेशन होगा वो 2 घंटा उसके आगे कुछ नहीं, राइट? तो फूड प्लान जैसे सांगी ने ऑलरेडी कवर कर लिया कि फूड, अब बच्चे के साथ जा रहे हो, छोटे बच्चे के साथ जा रहे हो, जैसे हमारी टिया तो करीब 10 साल की है, तो सी इज वी कैन स्टिल एबल टू मैनेज। बट बच्चे अगर जा रहे हैं, और छोटे बच्चे जा रहे हैं, तो मॉर्निंग को उनको अच्छे से खिला दो। और छोटा छोटा नहीं तो एक काम करो, अगर मॉर्निंग को बच्चे नहीं खा रहे हैं, जैसे अगर आपके पास अगर 5 साल का बच्चा है,
वो शायद मॉर्निंग को इतना भरपेट नहीं खाएगा, राइट। तो आप काम करो, घर से जो भी लेके जा रहे हो, या अगर होटल में हो तो वहाँ से कुछ बोलो कि कुछ पैक कर दे। या कुछ पैक कर दे, पूरीज हो या मतलब वेरी वेरी लाइट आइटम्स। और स्मॉल स्मॉल मील्स में दीजिए, एक स्मॉल साथ मत स्मॉल, दीजिए। करेक्ट करेक्ट जैसे कि पराठा लिया, थोड़ा सा दे दीजिए, फिर 1 घंटे बाद थोड़ा सा और दे दीजिए, तो उससे क्या होगा ना, दे विल बी हेल्दी, करेक्ट। एंड बच्चे थोड़ा क्रैंकी हो जाते हैं बिकॉज ट्रैवल कर रहे हैं, इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, राइट, टू ट्रैवल लॉन्ग ट्रैवल्स लाइक वी यूज्ड टू ट्रैवल इन ए स्ट्रेच 900 किलोमीटर्स, 850 किलोमीटर्स। तो बच्चों को इतना फोर्स में भी मत कीजिए कि आप खाओ खाओ, ठुसना है उसके मुंह में, वो वैसा नहीं करिए। जब ट्रैवल कर रहे हो आप लोग, घर में तो आप कर ही सकते हो, बच्चे का जितना मन है वो आप उसको उतना ही खिलाओ। हो सकता है कि जैसे सांगी ने बोला कि आप उसको 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा देते देते रहो, रहिए। करेक्ट। और तीसरा पॉइंट जो है वो नाइट ट्रैवल। हमने भी कुछ कुछ गलती की है कि नाइट ट्रैवल हम लोगों ने काफ़ी की है। जैसे मतलब हमारा प्लान था कि 8 बजे तक जहाँ पे पहुँच गए तो वहीं पे रुक जाएंगे, तब वो हुआ नहीं। वो होता है ना कि यार अब 150 किलोमीटर ये मार ही लेते हैं, अभी 200 किलोमीटर मार ही लेते हैं, अभी इतना दूर आ गए हैं। बट मुझे, मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा प्लान करो, अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाता है टाइम आप फिर भी ठीक है, बट फैमिली के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हो तो नाइट में मत करिए, बिकॉज इंडियन रोड्स में कुछ भी हो सकता है, राइट। घाट रोड, घाट रोड्स भी है, जंगल भी है, मतलब जानवर से ज़्यादा इंसान से डर रहता है ज़्यादा, ठीक है ना। तो जैसे हमने वो जो ट्रैवल किया था बैतूल वाला रोड जो था, हाँ। ना, होशंगाबाद से, तो वो मुझे तो काफ़ी खतरनाक लगा वो। मतलब दो इट वाज इवनिंग टाइम लाइक 8 o'clock, बट वो जंगल रास्ते में मुझे ठीक नहीं लगा कि बच्चों के साथ जाओ, क्योंकि ये हो सकता है गाड़ी आपकी ख़राब हो गई, अब क्या करोगे, आपके पास आते आते कोई हेल्प, मतलब रात को 12 बज जाएगा, राइट। नेटवर्क भी नहीं लगता है। नेटवर्क भी कभी कभी नहीं लगता है, राइट। प्योर हाईवे ठीक है, पर जंगल वाले जो हाईवे हैं तो उसमें नेटवर्क भी नहीं लगता है, तो वो प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो रात को ट्रैवल मत करिए, एटलीस्ट जब आप बच्चों के साथ या फैमिली के साथ हो। अगर फ्रेंड्स हैं, 4-5 लड़के हैं तो ठीक है, आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो, नो मैटर्स एंड दैट डजंट मैटर, बट फैमिली बी केयरफुल, ओके। देन लास्ट पॉइंट है गूगल के ऊपर डिपेंड करना। सिटी में ठीक है, नहीं इनफैक्ट उदयपुर में हम लोगों ने सिटी के अंदर ही घूम गए। गूगल के ऊपर इतना ज्यादा रिलाय किया कि बस हम परेशान हो गए। तो कोशिश करिए जब सिटी टूर कर रहे हैं तो कोशिश करिए आप लोकल से रूट्स पूछें और ट्रैवल करें, राइट शाश्वत? यस, करेक्ट। तो ये था हमारा पूरा टिप्स और एक्सपीरियंस जो हमने समराइज किया है। तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर हमारा जो था, मैंने जैसे बताया, हाँ पेट्रोल का एक्सपेंडिचर, अच्छा एक पॉइंट मैं भूल गया बोलना आपको, कि पेट्रोल का क्या एक्सपेंडिचर था और उसका प्राइसेस क्या थे। जब हम लोग अक्टूबर में गए थे तो अक्टूबर में प्राइसेस काफ़ी बढ़े हुए थे हर स्टेट में, फिर भी गुजरात सबसे कम था। मुझे याद है कि हमने सर शायद 102 रुपया पर लीटर भरा था वहाँ पे पेट्रोल, और बाकी शहरों में जैसे मतलब राजस्थान में हमने 114 दिया था, और जैसलमेर में, राजस्थान बाकी सिटियों से जैसलमेर ज़्यादा कॉस्टली था इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल प्राइस, तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा 1.5 रुपया 2 रुपया ज़्यादा था। गुजरात में कम थे। हाँ गुजरात में कम था, ओके। अब बाकी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उसका भी वही सेम रेट था, 114 के आसपास था। सिर्फ गुजरात जो है स्टेट, उसमें 4-5 रुपया कम था बाकी स्टेट से, ठीक है ना। पता नहीं आप तक टैंक भरने के बाद आप एक्स्ट्रा पेट्रोल अपने साथ कैरी नहीं कर सकते, बट जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पस आई एम टेलिंग यू। तो मेरा गाड़ी जो है वो 12.5 रफली दे रहा था, तो उस हिसाब से आप लगा सकते हो हिसाब कि 5,500 किलोमीटर, एंड पेट्रोल प्राइस जो भी मैंने बोला कि 114 के आसपास था, तो रफली हमारा कुछ 50 to 55,000 का पेट्रोल का खर्चा आया है। बड़ी गाड़ी है और पेट्रोल की है, तो पेट्रोल का खर्चा उतना आया है, ठीक है। तो 50-55 हज़ार वो है। रहने का जैसे मैंने बोला कि 35 to 40,000 था, तो ये 55, ये 45, तो ये हो गया 1 लाख। और उसके बाद खाना जैसे मैंने बताया कि 1500 पर डे का हिसाब से लगा लो, 17 दिन का कितना होगा, राइट। सो 17 दिन का कितना होगा, रफली 1500 के हिसाब से पर डे का कितना होगा, मतलब 30,000 के आसपास, राइट। मैं भी थोड़ा कम हो सकता है उससे, बट क्योंकि फ्लक्चुएट कर रहा था ना, हर दिन सेम नहीं था। 1500 भी कम था एक्चुअली, तो वो मान लो कि 25,000, तो रफली 1,25,000 हमने खर्चा किया है टोटल ट्रैवल में, इंक्लूडिंग फूड, फ्यूल एंड स्टेज, ओके। 1,25,000 to 30,000, आई थिंक दैट्स वेरी गुड अमाउंट। अगर हम लोग गाड़ी लेके नहीं जाते खुद का और वहाँ पे फ्लाइट से जाते, फिर वहाँ पे
गाड़ी भाड़े करके घूमते तो मुझे लगता है कि उतना ही खर्चा होता, राइट। कोई 5 आधा तो ज़्यादा होता, नहीं तो कम होता, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यही था अपना पूरा समरी। हम लोग होप करते हैं कि आपको ये जो भी टिप्स, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको हेल्प करेगा, नॉट टिम्स ऑफ ओनली राजस्थान बट एनी वेयर यू गो विथ योर फैमिली एंड किड्स, राइट। आपको अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर प्लीज़। करिए। हम लोग आपको बोलेंगे नहीं कि आप सब्सक्राइब करो एक्सप्लिसिटली एवरी टाइम, बट क्योंकि पता है मुझे कि आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब कर ही लोगे। हमें रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बट डेफिनेटली कमेंट जरिए ज़रूर करिए, सो दैट वी विल ऑल्सो कीप ऑन ब्रिंगिंग यू गुड वीडियोस, ओके, विच इज़ मोर इंफॉर्मेशनल फॉर यू एंड ऑल्सो एंटरटेनिंग। और हमें ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप ट्रैवलिंग के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं हमसे, ताकि हम अपने अगले रोड ट्रिप में उस एस्पेक्ट्स को भी कवर करें। करेक्ट।